तो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे हम मेरा और सबका फेवरेट चॉकलेट ट्रफल केक। और आज के ये केक में हम कोई भी क्रीम यूज नहीं करेंगे, ना कोई व्हिपिंग क्रीम और ना ही कोई फ्रेश क्रीम। और केक बनाने का तरीका भी कुछ ऐसा रहेगा कि आपको केक को लेयर्स में भी कट करने की जरूरत नहीं है, घंटों केक को ठंडा करने की भी जरूरत नहीं है और मिनटों में आपका केक तैयार हो जाएगा। और आज की जो केक है उसका मैं डेकोरेशन बहुत ही सिंपल तरीके से करूंगी, तो आप जरूर देखिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिए। तो केक के लिए हम सबसे पहले इसका बैटर बनाएंगे, जिसके लिए बाउल में हम डालेंगे आधा कप जितना ऑयल, साथ ही में ऐड कर देंगे आधा कप ही दही और 1 कप पीसी हुई मिश्री। मैं अभी मिश्री यूज कर रही हूँ, अगर आप चाहो तो शुगर भी यूज कर सकते हो। अब इन 3 चीजों को पहले हम 30 से 40 सेकंड तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो ये मिक्सचर है वो एकदम क्रीमी और एरी हो जाए। अब इसी के ऊपर हम छन्नी रख देंगे और 1 कप और आधा कप यानी टोटल 1.5 कप हम गेहूं का आटा लेंगे। आप चाहो तो मैदा यूज कर सकते हो। और 1/3 हम कोको पाउडर ऐड करेंगे। जितना हमने गेहूं का आटा लिया था ना, उसी प्रोपोर्शन में हम बेकिंग पाउडर लेना है। तो 1.5 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर जाएगा और साथ ही में जाएगा आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चुटकी नमक। अब ये सारी सामग्री को हम छान लेंगे। और चॉकलेट केक बन रहा है तो उसमें मैं ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच कॉफी पाउडर, तो इससे वो और भी मजेदार बनेगा। और स्पैचुला की मदद से हम कट और फोल्ड की प्रोसेस करते हुए हल्के हाथ से ही हम उसको मिक्स करेंगे। तो अब स्पैचुला की मदद से हम इसको मिक्स कर लेंगे कट और फोल्ड करते हुए। बीच में वीडियो मेरा बंद हो गया था। और इतनी सी जो कॉफी हमने इस बैटर में डाली है वो आपके ये चॉकलेट केक को एकदम निखार कर बाहर लाएगी। आप जरूर ट्राई करिएगा। बस अब इसको मिक्स करने के बाद भी अभी ये ड्राई है, तो 1 कप जितना दूध लिया है। अब 1 कप जितना दूध लिया है तो थोड़ा थोड़ा ऐड करके हम मिक्स करते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम ऐड करके ये बैटर को हम तैयार कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से ही हमें इसको मिक्स करना है, ज्यादा हड़बड़ी नहीं मचानी है। अब आपको लगे कि लम्स बनने लगे हैं तो आप विस्कर की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो अब जो बचा दूध था वो भी मैंने ऐड कर दिया है। तो एक ही डायरेक्शन में हम मिक्स करते हुए बैटर तैयार कर लेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पे हाँ, थोड़ा सा दूध का जो प्रोपोर्शन है वो प्लस माइनस हो सकता है, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि जो हमारा आटा है वो कितना दूध एब्जॉर्ब करता है उसके ऊपर डिपेंड है। मुझे बैटर थोड़ा अभी गाढ़ा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे। मिक्सर थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, थोड़ा दूध ऐड कर लिया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो फाइनली अब हमारा बैटर तैयार हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम नॉर्मल बैटर की तरह रिबन फ्लो रखनी है। अब ये बैटर को ना हम 3 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि आज जो हम केक बना रहे हैं उसका हम 3 लेयर बना रहे हैं, तो तीनों जो बेस बनेगा वो इक्वल पोर्शन का ही बनेगा। और केक का जो है वो 3 लेयर्स बनेगा, तो उसको कट करने की झंझट नहीं रहेगी। तो साथ के साथ बस एक बेक करके डीमोल्ड करो और ये 5 मिनट में तैयार हो जाती है। ये 5 मिनट में ठंडी हो जाएगी। आपको घंटों तक केक को ठंडा होने का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो बस ये तीनों बैटर तैयार है। अब हम अपना मोल्ड तैयार कर लेंगे। अब ये मैंने अभी केक का टिन लिया है। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप कोई भी तवा, पैन, ऐसी जो पैन होती है उसमें भी आप ये लेयर बना सकते हो। तो जब भी मैंने केक बनाई है ओवन में बनाई है, तो आज इसीलिए बना रही हूँ कि जिस किसी के पास ओवन नहीं है तो वो घर में जो सामान है उसी से ही आसानी से ये केक बना सके। अगर आपके पास ये बटर पेपर भी नहीं है तो आप इसको ऑयल या बटर से ग्रीस करके फिर मैदा या गेहूं का आटा आप लगा सकते हो, डस्ट कर सकते हो, और जो बाकी का आटा बचे उसको आप निकाल देना है। तो ऐसे हमारा मोल्ड तैयार हो गया है। अब आपके पास कोई भी तवा हो, लोहे का, नॉन स्टिक का, कोई भी तवा हो आप ले सकते हो, और इसके ऊपर उसको हमें गर्म कर लेना है। जब तक उसमें से हीट ना निकलने लगे तब तक उसे हमें गर्म कर लेना है। अब सबसे पहले हम जो कटोरी को डिवाइड करके रखे थे उसी में से एक बैटर हम डाल देंगे। तो बैटर को अच्छे से फैला लेंगे और अच्छे से ऐसे उसको 3 से 4 बार हम टैप कर लेंगे। अब पैन में अच्छे से हीट निकलने लगी है, तो इसको हम पैन के ऊपर रख देंगे। तो अब आपका केक किसी भी हालत में चलेगा,
नहीं। और ऊपर से हम ऐसे उसको कवर कर देंगे और यहाँ पे जो होल है उसको भी हम कवर कर लेंगे। इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे 8 से 10 मिनट तक। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है तो आप प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। रेड वाला सब्सक्राइब बटन दबाकर और उसके साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी ही नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, ये बिल्कुल फ्री है। और मेरे फेसबुक और इंस्टा के पेज को फॉलो कीजिए। तो 8 से 10 मिनट हो गया है। अब हमारा केक जो है वो हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पानी पानी दिख रहा है तो इससे भी आप चेक कर सकते हो कि हमारा केक बन गया है। और बीच में हम टूथपिक डाल के देख सकते हैं कि ये एकदम साफ निकला है, तो हमारा केक रेडी है। अब गैस की फ्लेम बंद नहीं करना है। अब इसको हम ले लेंगे, तो इसको हम अनमोल्ड कर लेंगे तो ये तुरंत ही अनमोल्ड हो जाएगा और ये हम बटर पेपर हटा देंगे। अब ये जो दूसरा था बेस वो हम ऐड कर देंगे, टैप कर लेंगे, इसको ऊपर से हम कवर कर लेंगे और 8 से 10 मिनट तक हम उसको पकने देंगे। तो केक हमारा बन गया है, उसको भी मैंने निकाल लिया है। अब इसका बटर पेपर हम हटा देंगे। मैंने इस डिब्बे में बनाया है, आप पेन में बनाओगे तो आपको उसको पलटाने में आसानी रहेगी, इसलिए मैंने पहले बटर पेपर से उसको निकाल लिया। अब इस तरह से मैं ये बटर पेपर को निकाल रही हूँ। अब यही बटर पेपर से मैं फिर से दूसरा केक बना लेंगे। तो एक बेस हमारा बाकी है, इसको हम साइड पे रख देंगे। तो मोल्ड को तैयार कर लिया है। अब जो ये लास्ट वाला जो बैटर था वो हम ऐड कर देंगे। तो बस इसको वही मेथड से, मैंने गैस को बंद नहीं किया था। अब इसको हम टैप करके फिर तवे पे रख देंगे और इसको भी हम 8 से 10 मिनट हम पका लेंगे। वो पकने का टाइम भी थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, तो आप बाद में ऐसा मत बोलना कि आपने 8 से 10 मिनट में बोला था बट तैयार नहीं हुआ है। इसको भी हम अनमोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा तीसरा बेस भी तैयार है। तो अब हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि बेस हमारा एकदम परफेक्ट बना है। आप देख सकते हो कितना ये सॉफ्ट है और उसको ठंडा होने देने की भी हमें वेट नहीं करना पड़ता, तुरंत ही हम उसको अनमोल्ड कर सकते हैं। अब हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो हमारा तीनों लेयर तैयार है। ये फर्स्ट वाला मेरा निकालते टाइम टूट गया था क्योंकि मैंने टिन में बनाया था ना, इसलिए वो अनमोल्ड करते हुए टूट गया था, बट कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। अब हम आइसिंग की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने डार्क कंपाउंड लिया है। तो मैंने यहाँ पे 300 ग्राम जितना डार्क चॉकलेट ले लिया है और मैंने अमूल का डार्क चॉकलेट लिया है। आप कोई भी ले सकते हो। मुझे यहाँ पे मेरे नजदीक में कोई बेकरी नहीं है, तो मुझे जो मोर्डे का मैं यूज करती हूँ वो मुझे नहीं मिला था। अब इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच बटर। तो यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं 1/3 कप दूध और इसको आप पैन में डाल के भी गनाश तैयार कर सकते हो। अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ इसलिए मैं माइक्रोवेव कर रही हूँ। तो 30-30 सेकंड में मैं उसको माइक्रोवेव करूंगी। पहले 1 मिनट रखूंगी और उसके बाद मैं मिक्स करूंगी और उसके बाद 30 सेकंड पे फिर से उसको मिक्स कर लेंगे। तो अभी मैंने पहले 1 मिनट कर लिया है और उसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। अब मैं 30 सेकंड के लिए रख दूंगी। मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया है, थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था मुझे। इसमें मैंने कोई भी क्रीम नहीं डाली है, जो हमारा फुल फैट जो मिल्क होता है वही यूज किया है और हमारा हमने गनाश जो है वो हमने तैयार कर लिया है। तो ये हमारा तैयार हो गया है गनाश। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि वो स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो ये मैं यहाँ पे गीला टिश्यू लगा रही हूँ और इसके ऊपर हम, मेरे पास जो केक बोर्ड है वो मेरा स्क्वायर है, आप अपने पास जो भी हो, राउंड हो तो राउंड ले सकते हो। और गीला टिश्यू इसलिए रखा कि हमारा जो ये केक बोर्ड है वो स्टेबल रहे। तो यहाँ पे हम बीच में थोड़ा सा गनाश लगा देंगे। तो केक की हम फर्स्ट लेयर लगा लेंगे। अब इसको हम मॉइस्ट कर लेंगे। तो मैंने 1 टेबलस्पून जितनी शुगर ली है और पानी लिया है, इसको हम अच्छे से मॉइस्ट कर लेंगे और अच्छी तरह से हम ये सारी जगह पे फैला देंगे। अब पाइपिंग बैग में मैंने ये गनाश लगा दिया है, तो उसको हम ऐसे स्प्रेड करते जाएंगे। अब इसके ऊपर हम दूसरा लेयर लगा देंगे। तो अभी मैं जो मेरा फर्स्ट थोड़ा सा टूटा हुआ था वो लेयर ले रही हूँ और फिर से ऊपर से गनाश ऐड कर देंगे। तो फिर से वही प्रोसेस करनी है। अब ये लास्ट वाला हम ऊपर रख देंगे। अब इसको भी हम शुगर सिरप से मॉइस्ट कर देंगे। अब केक की थर्ड लेयर रख दी है और उसको भी हम गनाश ऐड कर देंगे उसके ऊपर। अब इसको हम अच्छे से फैला देंगे। अब केक को साइड से भी हम कवर कर देंगे। तो मैंने पूरी तरह से कवर कर ली है। अब मैंने चॉकलेट को थोड़ा सा कद्दूकस कर लिया है, तो वो हम उसके बॉर्डर पे लगा देंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी तरह की डेकोरेशन कर सकते हो। और साइड में भी थोड़ा थोड़ा मैं लगा रही हूँ। अब थोड़ी सी चॉकलेट बची थी तो उसका मैंने बॉल्स बना दिया है, तो उसको भी हम लगा देंगे।
अब ये सजावट के लिए मेरे पास थोड़ा सा ये गोल्डन बॉल्स है, तो वो मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो तैयार है हमारा चोको ट्रफल केक। तो इसको मैंने सिंपल तरीके से सजावट की है, आप चाहो तो अपने पसंद के हिसाब से आप सजावट कर सकते हो। तो केक हमारी तैयार है। मेरे हस्बैंड का बर्थडे है तो उन्हीं से ही केक कटवाएंगे और आपको मैं कट करके दिखाती हूँ। Thanks to Chili Queen Kitchen for making such a nice cake. केक बहुत अच्छा बना है, वेरी टेस्टी, थैंक यू सो मच। नाउ दिस इज फॉर यू। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है। तो इस तरह से आप जरूर ट्राई करना। मैंने सिंपल से डेकोरेशन से किया है बट टेस्ट आपको वही मिलेगा। तो नेक्स्ट रेसिपी में नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण।